इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उसके ऊपर पुलिस ने जाके उसको क्वेश्चनिंग की है और उसका जुर्म क्या है कि उसको कोई तोहफे दिए गए हैं। ये तोहफे के ऊपर प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही। लोगों को चोर कहते और उसी आड़ में आप अपनी चोरी छुपा कर निकल जाएं, ये अब नहीं होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, ये आपका जाती माल नहीं है। मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस पाकिस्तानी कौम पर एक बात तो अच्छी तरह आया हो चुकी है कि हमारी सियासी जमातों के अखलाकियात और आईन कानून की तकलीद के भाषण सिर्फ अपोजिशन के वक्त ही दिए जाते हैं। इक़्तिदार में आकर तो मजबूरियां और मसलतें ही इतनी बढ़ जाती हैं कि अपने कायम करदा मयार से पीछे हटना पड़ता है। रवां हफ्ते वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ से मुतल्लिक मालूमात जो हैं उनके हसूल के लिए जो शेरी ने दरख्वास्त दी थी और इस पर जो हुकूमती जवाब है उसने PTI के दोहरे मयार को फिर से आया किया है। इक़्तिदार में आने से पहले खान साहब क्या कहा करते थे, उनके वो धुएंधार बयानात भी सामने रखेंगे आपके साथ ही साथ तोशा खाने के माले मुफ्त पर आखिर क्यों सबका दिल बेरहम हो जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब जो बात हम करेंगे दूसरे सेगमेंट, वो आज जो बैंकिंग कोर्ट में जो सारी कार्रवाई हुई है उसमें मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत कबल गिरफ्तारी में 9 अक्टूबर तक तौसी करते हुए दोनों अहबाब को FIA के साथ ताउन की हिदायत की गई है। FIA जो कि 4 बॉक्सेस में मुबैना शवाहिद या रिकॉर्ड लेकर अदालत में आई, उसने इस्तदा की कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज इंक्वायरी में ताउन नहीं कर रहे। मजीद ये कि इसी वजह से FIA अब तक चालान पेश करने से कासिर है। इल्ज़ामात मनी लॉन्ड्रिंग के हैं और जाली अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस के हैं। TTs का केस और FIA का ये केस दोनों बहुत मुमासलत रखते हैं। इन केसेस पर भी बहुत दफ़ा जो है वो मीडिया में बात होती है और इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे भी होते हैं, लेकिन अदालत में सब बहुत आराम से चल रहा होता है। ऐसा क्यों है? इनका मंतकी अंजाम कब और कैसे होगा? क्योंकि इसी बुनियाद पर सियासी विक्टिमाइजेशन का जो इल्ज़ाम है वो भी जो है वो लगाए जाते हैं। तो इनका क्या बनेगा केसेस का, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, हिना परवेज़ भट्ट साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो है वो मौजूद हैं, और हमारे साथ आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। तो प्रोड्यूसर साहब ज़रा याद दहानी के लिए सुनवा दीजिए कि माजी में प्राइम मिनिस्टर साहब जो ये तोहफे तहाइफ हैं उनके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा वो सुनवाइए। अपने आप को अवाम के सामने एहतसाब के लिए प्रेजेंट करते थे। हजरत उमर मस्जिद में खड़े थे, आम आदमी ने पूछा ए उमर किधर से कपड़े लिए? जवाब दिया उन्होंने कि हाँ जी मैंने ये मेरे बेटे से पैसा लिया। यानी कि हुक्मरान कानून से ऊपर नहीं, और वो जवाबदेह भी है। आज मगरब में उनके सारे डेमोक्रेसीज के अंदर लीडर्स जवाबदेह हैं, अवाम को जवाबदेह हैं कि अगर वो बताएं कि उनको पैसा। अच्छा जी, आली साहिबा, मगरिब की मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो है वो मिसाल दी गई कि मगरिब में, और हज़रत उमर से जब पूछा गया तो बताया गया कि कहाँ से जो है ये चीज़ें मिली हैं। तो अब ये खुद पे जब आती हैं चीज़ें तो फिर इस पे भी अब माजरत के साथ यू टर्न क्यों ले लिया जाता है? क्योंकि आज आप कोई और ही तवज्जी जो है वो पेश कर रहे हैं। आज आप इनफैक्ट वही तवज्जी दे रहे हैं जो नवाज शरीफ साहब माजी में जो है वो दिया करते थे, और वो थोड़ा सा कदरन आपसे इसलिए बेहतर है क्योंकि 2017 से 13 से 17 तक वो सारी तफसीलात देते रहे कि क्या क्या उनको कहाँ से मिला, कितनी वो जो है उसमें से उन्होंने कैसे जो उसका प्राइसेस का तयन किया, वो एक और डिबेट है। लेकिन कम से कम वो भी 2017 तक जो है वो डिटेल्स देते रहे, आप तो दे ही नहीं रहे। तो आज कहाँ खड़े हैं आप? क्या इसको यू टर्न ही समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। मारिया, मैं एक तो क्लैरिटी करना चाहूँ, जितनी भी इनके बारे में डिटेल्स हैं, तोशा खाना केस है या तोशा खाना के बारे में डिटेल्स हैं, वो 2013 से पहले से हैं। जो इनका ये टेन्योर आया है 2013 से 18 के दरमियान, इसमें मैं एक चीज़ याद करा दूँ, गजट ऑफ पाकिस्तान में कुलसूम परवीन मरहूमा ने एक सवाल पूछा था 2015 में, उसमें फवाद हसन फवाद की तरफ से ये जवाब जमा करा गया था जो 2017 मैडम 2017 है, कलसूम परवीन का मेरे सामने पड़ा हुआ है 2017।
वो 2017 का जरूर है, लेकिन जो डिटेल्स बताई गई हैं वो 2013 के बाद से किसी चीज की नहीं है। ये जो आ रहा है, ये जो गाड़ियों की डिटेल्स है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की डिटेल्स है, ये सारी वो डिटेल्स है जिसमें ये दोनों पार्टनर इन क्राइम थे। हुआ ये था कि नवाज शरीफ साहब के पास उस वक्त कोई ऑफिस नहीं था, और जो यूसुफ रजा गिलानी है, बेसिकली तोशा खाना केस ही है कि यूसुफ रजा गिलानी वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने रूल्स को रिलैक्स करके नवाज शरीफ साहब को कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी। वो गाड़ियां वही गाड़ियां जिनमें मरियम बीबी आज भी नैब में आती जाती है। मसला इतना है कि ये 50 रुपए में कालीन खरीद कर जाते हैं, ये 875 रुपए के अंदर जो है ये बड़ी बड़ी चीजें लेकर जाते हैं। गाड़ियां ये 16-16 लाख में जो करोड़ों की गाड़ियां ये लेकर घर चले जाते हैं। ये बहुत खराब है अली साहब, ये बहुत खराब है। मैं तो कह रही हूँ आप क्यों नहीं दे रहे? डिक्लेयर करके शौकत खान, मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ। हम वो भी जो है तोशा खाना में जमा करा देते हैं। अगर हमारे वजीर खारजा कोई चीज लेते हैं तो प्रॉपर्ली डिक्लेयर करके 68 लाख के अंदर लेकर वो जाते हैं, और उसकी सारी की सारी डिटेल्स वो हम उसी वक्त पब्लिक करते हैं। और इसी तरह से प्रेसिडेंट साहब ने भी जो चीजें ली वो भी पब्लिक हुए हैं। जो ये इस पर कमेंट आया, एक आम शहरी ने जो पूछा है, उस पर कमेंट वही है जो 2017 के अंदर कुलसूम परवीन को फवाद ने दिया था। हम तो अपनी चीजें साथ साथ डिक्लेयर करें और हम करते रहेंगे, लेकिन अवाम को यह जानने का हक है कि हम में से कोई 50 रुपए का कालीन या 875 रुपए की टाइयां या रुमाल नहीं लेकर जाते हैं, ना हमने अपने घरों में बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी हुई हैं। ये सारे तोहफे इनके हैं, और 2013 के बाद इन्होंने एक चीज का भी हिसाब नहीं दिया है। और आपको भी पता है कि हार का क्या किस्सा था, आपको भी पता है कि बाकी चीजों का ये जो कलामी की माफी। मुझे फिर ये बता दीजिए, आप बिल्कुल आप कह रही हैं हमारी सब चीजें ट्रांसपेरेंट हैं, हमने जो परसेंटेज रखी है वो भी इनसे बहुत ज्यादा रखी, बहुत अच्छी चीज है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सारी डिटेल्स हैं वो क्यों सामने नहीं ला रहे? क्यों आप इस चीज के पीछे छुप रहे हैं? या वही आर्ग्यूमेंट जो फवाद ने दोहराया था वही आप जो है वो दोहरा रहे हैं कि जी इससे जो है वो नेशनल सिक्योरिटी शायद खतरे में आ जाएगी? आपसे किसी ने ये तो नहीं पूछा कि कौन से मुल्क ने आपको कितना दिया है, ये आपसे किसने दिया है ये नहीं पूछा, पूछा है कि क्या मिला है, क्या वजह? फिर सामने आप तफसीलात नहीं ला रहे, फिर क्या डिफरेंस है? आज वही तौजी, मैं यही कह रही हूँ ना, वही तौजी आप पेश कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा नहीं, डॉक्टर साहिबा हम तो सिर्फ आईना दिखा रहे हैं, हम तो इनको ये बता रहे हैं कि ये हम पर कमेंट नहीं कर सकते, हम तो अभी आईना दिखा रहे हैं। अब आ जाए दूसरी बात के ऊपर, ये तो एक तरफ हो गया। अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट के अंदर जो है उन्होंने क्वेश्चन डाला है, उनको उसका जवाब भी मिलेगा और उनको सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगे। हमने क्या करना है, ना हमने तोहफे कहीं लेकर जाने और ना हमने अपने घरों में लेकर जाने। मैं तो आपको बता रही हूँ, सड़कें बनवानी है, तो अपनी 22 साल पुरानी रसीदें जमा कराई थी और अदालत ने उनको सर्टिफाइड ईमानदार कहा। अभी वो बेचारा जो कोई आम शहरी के साथ एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट, ठीक है, एक रिक्वेस्ट जी, आप बात कर लें, मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि इरफान सिद्दीकी साहब थोड़ा सा टेन्योर ज्यादा कर लेते, 2013 से भी मांग लेते तो ज्यादा अच्छा होता था। पूरी डिटेल ही अवाम के सामने। बिल्कुल ठीक है। चले, इरफान सिद्दीकी साहब को तो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आपने आम शहरी को जो है उसके खिलाफ तो आप जो है वो आपने क्या मौक़िफ़ इस वक्त इख्तियार किया हुआ है, और वो कोर्ट में केस जो है वो जाना पड़ा, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सिंपली आप दे सकते थे, वो आप नहीं दे रहे, तो वहाँ पर लग रहा है कि डिली डालिंग हो रही है। मैं ज़रा शर्मिला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहिबा, आपकी गवर्नमेंट जो है उसने डिटेल्स दी तोशा खाना में, गो के अगेन इट्स डिबेटेबल कि गाड़ी जो है उसकी मालियत कितनी थी, कितना डिपॉजिट कराया गया, दैट्स डिबेटेबल। बट आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये वाकई बात सही है कि नेशनल सिक्योरिटी जो है वो वाकई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो ख़तरे में आ जाती है, अगर ये बता दिया जाए कि किस हुकूमत को कितनी चीज़ें, किस हुकूमत ने कितना जो है वो तवाइफ दिए? क्योंकि PMLN और PTI दोनों यही तौजी पेश कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए, जिस तरह आपने कहा, हमने तो जो भी हमें तहाइफ मिले, जो हमने खरीदे, जिस दाम खरीदे, वो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया। अब इसके अंदर नेशनल सिक्योरिटी का क्या मामला है? ये तो एक ऑफिशियल गिफ्ट होते हैं जो हेड्स ऑफ द स्टेट्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। इसमें कोई मैं क्या कहूँ, मुझे हंसी आ रही है कि कोई हम न्यूक्लियर सीक्रेट्स तो एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं ना। These are just gifts which one head of the state gives to the other one. अब इनको नहीं अगर बताना है, बिकॉज इनकी तो रेटोरिक यही होती है ना कि हम तो गरीब आवाम के नुमाइंदे हैं और हम तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को भी यूनिवर्सिटी बना देंगे और हम तो हर चीज़ ये कर देंगे। तो इन्होंने अगर
لیے ہیں وہ गिफ्ट जो कि लिए हैं, तो फिर इनको तो शर्म आएगी ना डिक्लेयर करने में. तो फिर इनके पास तो फिर इसी किस्म के उल्टे सीधे रीजंस होते हैं ना देने के लिए अवाम को कि जी ये सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा. भाई क्यों हो जाएगा? व्हाट इज सो स्पेशल? लेकिन ये तो पिछली गवर्नमेंट ने भी दिया, यही उनका भी यही जो है वो आर्ग्यूमेंट था. फवाद ने भी यही आर्ग्यूमेंट दिया. तो देखिए ना, दीज आर मेस्ड अप आर्ग्यूमेंट्स अनफॉर्चुनेटली. ये हकाइक पे मबनी नहीं है ऐसे कोई. और फिर अगर ऐसी बात है तो फिर अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर ऐसे गिफ्ट तो फिर लेने ही नहीं चाहिए. आई एम श्योर किसी मुल्क ने पाकिस्तान को या पाकिस्तान ने किसी मुल्क को अपने न्यूक्लियर असासों की लोकेशन नहीं बता दी होगी, मतलब इस गिफ्ट के तहत. दीज आर नॉमिनल गाड़ियाँ होती हैं, कोई सोवेनियर्स होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं. इसके अलावा तो और कोई चीज़ें नहीं होती. ठीक, मैं ज़रा हिना साहिबा की तरफ चलती हूँ. हिना साहिबा, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनमें मेजॉरिटी हमारे पॉलिटिशियंस और आपकी पार्टी उनकी इतनी ज़्यादा जो है ज़ेर अताब रही है, तो ये बार बार हमें जो है वो बावर कराया गया और ये बार बार बताया गया कि हमारे जो लीडरान हैं वो जो सदियों से जो है उनकी एक लिनियज है, दे आर रिच पीपल. ठीक है, वो ये नहीं है कि आके उन्होंने सियासत में कोई पैसा बनाया है, वो गद्दी पुश्ती हमें जो है नज़र आ रहा है वो अमीर लोग हैं. तो मुझे ये बताइए कि ये फिर तासुर क्यों मिलता है कि सरकार के पैसे पर जो है वो मिलने वाले मुफ्त जो इस वक्त इनामात हैं उन पर जो है वो दिल बेरहम हमें जो है वो नज़र आता है. बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ लेने में. अगर इतने ज़्यादा जो है वो अमीर लोग हैं तो फिर क्या रीज़न है कि आप ये चीज़ें लेते भी हैं और फिर कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, आगे उसकी कोई रीजनिंग भी नहीं देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर मारिया, आपने शो स्टार्ट किया था और इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स चलाई थी, तो मैं वही स्टेटमेंट सबसे पहले तो रिपीट करना चाहती हूँ कि मेरी ऑनरेबल कलीग आलिया वो दोबारा स्टेटमेंट सुने. इन्होंने कहा था, देखिए पहली तो बात पीटीआई एहतसाब के नारे पे आई थी और यही कहते थे कि जो सबसे ऊपर होता है उसका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए. तो अगर इन्होंने कोई दो नंबरी नहीं की तो आई डोंट थिंक कि इनको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए डिक्लेयर करने में चीज़ें. तो क्वेश्चंस यही हैं दो कि एक तो हम हज़रत उमर हज़रत अनु की मिसालें सुनते हैं और दूसरी तरफ हम इनके झूठे एहतसाब के नारे सुनते हैं. आपने कहा कि ये यू टर्न मास्टर हैं. मैं आपको बताती हूँ ये क्यों नहीं बता रहे. ये इसलिए नहीं बता रहे कि ये ना ही सिर्फ यू टर्न मास्टर हैं बट ये सर्टिफाइड चोर हैं और झूठे हैं. अगर ये सर्टिफाइड चोर ना होते तो ये ज़रूर अपनी चीज़ों को डिक्लेयर कर देते. दूसरी चीज़ ये खुद ही कहते थे कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो वज़ीर आज़म चोर होता है. अगर बिजली की कीमत बढ़ जाए, आटे की कीमत बढ़ जाए, चीनी की कीमत बढ़ जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है. तो सिर्फ ये यू टर्न मास्टर नहीं है, ये सर्टिफाइड चोर भी हैं. अब अगर इनको अभी टाइम, अगर इन्होंने नहीं इस पे कोई घपला किया, दो नंबरी नहीं की, तो इनको क्या प्रॉब्लम है कि उसी वक्त राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आप डिक्लेयर कर दे. और आप ये देखें, मजे की बात है कि ऊपर बुजदार जो बैठा है और नीचे वाला बुजदार, नीचे वाले बुजदार से आप व्हीकल्स के बारे में पूछें कि उनको व्हीकल्स किसने गिफ्ट दी, कौन सी व्हीकल्स हैं, या कोरोना फंड का आपको पता है उसमें 25 लाख रुपए की जो है वो हेलीपैड बन गया. या कोरोना फंड में मैं कल असेंबली में थी और हमने इनसे कहा कि आप स्पेशल ऑडिट कराए कोरोना फंड पे, क्योंकि उसमें भी बेज़ाब्तियां आई हैं, उस पर भी उन्होंने गोलमोल कर दिया आंसर. तो क्वेश्चन तो सिर्फ ये है कि आप जब एहतसाब के नारे पे आए हैं, आप जब ये कहते थे कि जो हुक्मरान है उनका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए, तो आप कैसे एहतसाब से बिल्कुल ठीक है जो है वो बालातर हो सकते हैं. अब आपने देख लिया कि, और दूसरी चीज के ये, अब हम सही कहते थे ना कि ये नैब न्याजी गठजोड़ है. ये क्यों चाहते थे कि नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन हो? क्योंकि एहतसाब अगर हुआ तो सवाए अपने सियासी मुखालफीन का हुआ, इनका कोई जो है वो है ना. मैं आपके आर्ग्यूमेंट से 100% एग्री करती हूँ. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं. माजी में जो है वो आरटीआई का कितना ज्यादा जो है वो कहा जाता था, रेफरेंस दिया जाता था. बिल्कुल सही. और जो आपने दूसरी बात की बिल्कुल सही है. अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब एक सर्टेन फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्होंने बनी घाला का घर कैसे बनाया? अच्छा, लेकिन हिना साहिबा, मेरा वो आधा सवाल आपने शायद सुना. ने मशीनों नहीं, इन्होंने बड़ी मरियम बीबी की बात नहीं मारी. मैं आपसे ये बात करती हूँ, इन्होंने बड़ी मरियम बीबी की बातें की, मैंने दरमियान में नहीं बोला. ये मुझे प्लीज बता दें कि अलीमा बाजी ने सिलाई मशीनों से इतनी बाहर प्रॉपर्टियां कैसे बना ली?
پھر یہ مجھے بتا دیں کہ عمران خان نے اتنا مہنگا بنی گالا کا گھر کیسے بنا دیا؟ عمران خان صاحب تو کوئی کام ہی نہیں کرتے, ان کو کون فائنانس کرتا ہے؟ پلیز یا تو ان کے اے ٹی ایمز کا ہم احتساب کر لیں. تو یہ بڑے کویسچنز ہیں جو ان پہ ریز ہوتے ہیں. اچھا لیکن کویسچن میں وہی پوچھنا چاہ رہی ہوں, جہاں آپ نے جو آرگیومنٹ آپ ان کے اگینسٹ یوز کر رہی ہیں وہ ماضی میں آپ لوگ بھی دیتے رہے نا. فواد حسن فواد صاحب نے ہی وہ تحریر کیا آرگیومنٹ. اگر میرا آپ سوال سن لیجیے, قطع کلامی میری میرا سوال سن لیجیے. جدی پشتی آپ امیر ہیں, مان لیا, ٹھیک ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو پھر کیا ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو یہ ایک گاڑی جو ہے وہ توشہ خانہ سے لینے کی, یا باقی جو پریزنس ہیں وہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ ہمارے جو ہمارے غریب ملک ہے اس کے امیر حکمران ہیں, آپ کو تو چاہیے غریب ملک کے کٹی میں ڈالیں پیسے تاکہ ملک آگے چل سکے. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ملک کو دیا گیا نا, آپ لوگوں کو تو نہیں دیا. بیچیں اور ڈالیں خزانے میں. ہم نے ہمارے ٹائم میں ہی پہلی تو بات ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا. سیکنڈ میاں صاحب نے تو اپنے ساری چیزوں کو ڈکلیئر کیا, اور ان کو فواد حسن فواد صاحب آن ریکارڈ ہیں. میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, کلثوم پروین صاحبہ کے سوال پہ کہتی ہیں تو پڑھ کے بھی بتا دوں گی, انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ وقار کی بات ہوئی تھی, وہ شرمیلا نے بھی آنسر کیا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں ہم ابھی سے سٹارٹ کریں. اس کے بعد سے 2017 سے تو انہوں نے سارا اپنا ریکارڈ دیا. ان کو بلٹ 3 ٹائمز پرائم منسٹر, ان کو بلٹ پروف گاڑی ضرورت تھی سیکیورٹی کے لیے. اگر وہ ہوئی ڈکلیئر جو بھی, ہم ابھی سے سٹارٹ. بائی دا وے he wasn't the prime minister at that time. ان کے پاس تھا سب فلور, اپنے پیسے پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت جب گاڑی ملی تھی. جب گاڑی ملی تھی پرائم منسٹر نہیں تھے اس کو اپنی جیب سے لے سکتے تھے نا. ایکس پرائم منسٹرز کو بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ایکس پرائم منسٹرز کو تو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جو وینجنس جس طرح یہ والی جی میں آ رہی ہوں, ہمارے پہ وینجنس کرنے کی ضرورت کری. لیکن صرف ایک چیز ہے نا صاحبہ, 42 لاکھ اس گاڑی کی قیمت لگی ہے. کیا 42 لاکھ نواز شریف صاحب افورڈ نہیں کرتے؟ اگین جدی پشتی امیر ہیں وہ, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے؟ غریب عوام افورڈ کرتے ہوئیں گے, That's exactly what I'm saying. پرسن سے ضرور کریں. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کی سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. میاں صاحب کی تو انہوں نے جتنا پھرولنا تھا پھرول لیا. انہوں نے وہ ایک اور چیز ہے, وہ that's a separate issue. That's a separate issue. بٹ یہ جو بات کی اس کو ہم ختم کریں, ابھی کی بات کریں. ابھی تو یہ تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر احتساب کے نعرے پہ آئے تھے, تو یہ تو اپنے سیاسی مخالفین کا احتساب کر رہے ہیں. تو ذرا اپنے جو چیزیں جتنی انہوں نے بنائی ہیں, بنی گالا کا محل, چلو ٹھیک ہے, حساب دے, علیمہ وہ ایک اور چیز ہے, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ یہ وہی پریسیڈنٹس فالو کر رہے ہیں جو فواد حسن فواد نے سیٹ کیا تھا آپ کی حکومت میں, یا آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں. علی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, پھر میں شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. جی بتائیے. ہاں جی ماریا, میں 2-3 چیزوں کی کریکشن کرنا چاہتی ہوں. ایک تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے جب یہ مرسیڈیز گاڑی لی تھی, ہی واز پرائم منسٹر, ان کے پاس اس وقت کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا. میں کہہ چکی ہوں, جی بالکل. اور یہ بات 2013 سے پہلے کی ہے. جب ایک سیکنڈ, اس میں ایک تو دوسری چیز, ایک سیکنڈ نہیں جی, ایکس پرائم منسٹر بھی نہیں, انہوں نے ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ, اب چپ کر کے خان کی بات کریں. انہوں نے کہا جی سرٹیفائیڈ اگر آپ خاموش ہو جائیں گی تو میں آپ کو جواب دے دوں گی. کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. ہنا صاحبہ اچھے ماحول میں, ایک اچھے ماحول میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ایک اچھے ماحول میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ان کو ذرا جواب دینے دیجیے. ہنا صاحبہ اس طرح کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی, ان کو ذرا جواب دینے دیجیے, پھر آپ کو موقع دوں گی, جو آپ نے کہنا ہے بات بے شک کیجیے گا. جی علی صاحبہ. اچھا جی, میں نے ایک تو سمجھا دوں, سرٹیفائیڈ چور کون ہوتا ہے؟ جس کو سرٹیفکیٹ ملے چوری کرنے کا. وہ سرٹیفکیٹ اس وقت ایک ہی ہمارے ایکس بھگوڑے نا اہل پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس ہے, اور وہ سپریم کورٹ ان کو ورڈکٹ دے چکی ہے نا اہل کر کے, جس کے بعد وہ بھاگ کے ایونسیز میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں نا, 2 لوگوں میں کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن, بائی الیکشن میں ہم نے آپ کو آئینہ دکھا دیا. آئینہ دیکھیں, باری پہ آپ اپنی آپ پلیز ہنا صاحبہ اس طرح پتہ we'll go around in circles, we won't be able to have a meaningful discourse process. تو پلیز ذرا ان کو بات کرنے دیں, آپ پورا جواب دیجیے گا, آپ پورا جواب دیجیے گا. جی 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 علی صاحب کمپلیٹ کیجیے, پھر میں آگے چلوں. دیکھیں جی, 2 لوگوں کا فرق, انہوں نے کہا 2 لوگوں کا فرق میں بڑی اچھی طرح سمجھا دیتی ہوں. ایک دفعہ ہار چوری ہو جاتا تھا, ایک دفعہ MBS کی گھڑی بھی توشہ خانہ میں جمع, اور یہ 2 لوگوں کا فرق, ایک 20 سال کی اپنی رسیدیں بھی جمع کرا رہے اور ایک اپنی رسیدوں کی جگہ قطری خط جمع کرا رہے. فرق
सिर्फ इतनी सी है कि जिनका लीडर ये कहे मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा और ये उस पर कहें शेर आया जैसे ये करती हैं, तो उस पर किसी को एतराज नहीं होगा। एक लीडर वहां पर खड़ा होकर कहे, नेशनल असेंबली के अंदर वो खड़ा होकर कहे ये है मेरे जराए, और जराए में क्या निकले, कतरी खत, कैलबरी फोन, तो हम उसको कैसे कंपैरिजन उसका कर सकते हैं? एक लीडर इमरान खान ये मुझे आंसर करने देना, जब बाहर निकलेंगे ना तब मुझे भी आंसर करने देना। है ना, एक सेकंड देखिए आप आंसर कीजिएगा, अपनी बारी पे कीजिएगा, आप जरा खामोश होकर सुना करें। एक इमरान खान साहब आर्मी लीडर है, दुनिया उनकी तारीफ करती है, क्रिकेट से वो पैसे कमा कर आए। मरियम बीबी जो एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ मतलब इनकी आली साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सिर्फ ये कि MBS की अगर घड़ी की आप बात यहाँ बैठ के सुना सकती हैं तो क्या ही अच्छा हो। आप वो जो RTI के उसमें गए हुए हैं, पूछ रहे हैं क्या है, वो आप उसकी डिटेल्स वहां पे दे दें। हम बहुत क्लियर है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग में जितने पैसे खाए उसका हिसाब दे दें। आटा चोरों ने जितने पैसे खाए, चीनी चोरों ने पैसे खाए, कोरोना फंड में पैसे खाए, हम इनकी तरह कतरी खत के पीछे नहीं छुपने वाले, जाली रिंग रोड स्कैंडल में इन्होंने कितने पैसे खाए, ये मसला है हमारे साथ। यही मसला है, सिर्फ बता दिए तहाइफ कहां से मिले, तहाइफ क्या मिले, मत बताएं किसने दिए। चलो छोड़िए उसको, क्विकली जरा हिना साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ब्रेक लेनी है, फिर मैं शर्मिला की तरफ जाऊंगी। मैं बात कह रही हूँ, हाँ देखें कि इन्होंने एहतसाब देना ना, तो ये बताएं कि इन्होंने चीनी में कितने अरबों के पैसे खाए, इन्होंने आटे में कितने अरबों के पैसे खाए, इन्होंने रिंग रोड स्कैंडल में कितने अरबों के पैसे खाए, इन्हें अदवियात में कितने पैसे खाए। ये सारे जो सर्टिफाइड चोर में इमरान खान को कह रही ना कोई रीजन है, उन्होंने खुद कहा मैं मुल्क में महंगाई हो इसका मतलब आजम चोर है। मैं तो उस पर कह रही हूँ सर्टिफाइड चोर है, वो तो खुद कहती है, तो उनकी अपनी लाइन है, हम तो रिपीट कर रहे हैं। अगर मुल्क में महंगाई हो इसका मतलब वज़ीर आज़म चोर है, तो इमरान खान चोर है। तो प्लीज तहाइफ कितने हैं, कहाँ हैं, ये नहीं कोई बताएगा। दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ आपने सुन लिया है, और जैसे इब्तिदाई में मैंने कहा कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो चीज़ें और होती हैं, आपके मेरिट्स और होते हैं, आपके बेंचमार्क्स और होते हैं, और जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शर्मिला साहब की तरफ चलती हूँ। शर्मिला साहब, एक सवाल जो तमाम मैं पार्टी से पूछ रही हूँ, बाकी दोनों से पूछा, बार बार ये बात की जाती है जद्दी पुश्ती हम अमीर हैं, तो क्या वजह है कि हमारे सियासतदान जो हैं जो ये तोहफे मिलते हैं, बजाय इसके कि इनको जमा कराएं और मुल्क की जो ख़जाना है उसको फ़ायदा हो, आप एक नॉमिनल सी जो है वो उसकी प्राइस लगाते हैं और उसके बाद जो है वो ले जाते हैं और पेपर्स पे सब कुछ जो है वो सीधा रखने के लिए ये काम किया जाता है। यू हैव सो मच मनी, व्हाई डू यू नीड दीज प्रेजेंट्स? देखिए मारिया, एक चीज़ मैं बड़ी क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो बात इसकी नहीं होती कि आपके पास सब कुछ है तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। बात ये होती है कि दीज आर वेरी सेंटिमेंटल थिंग्स इन द सेंस कि अगर आप हेड ऑफ स्टेट हैं और ये रिमेम्बरेंसेस रह जाती हैं, हम भी कहीं किसी मुल्क जाते हैं तो हम कोई ना कोई सोवेनियर लेकर आते हैं, तो इसमें कोई गलत या गैर आईनी बात नहीं है कि अगर आप ये चीज़ें इनमें से कोई चीज़ें खरीदना चाहें तो आप खरीद लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ना इसमें शर्म की बात है, ना इसमें धोखे की बात है, ना इसमें करप्शन की बात है। इट इज़ समथिंग वेरी वेरी, दुनिया भर में ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहें वो अलग बात है, ठीक है। उसके पीछे आपके क्या अवामिल हैं ये हमें नहीं पता। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इसके ऊपर इतना बड़ा इशू इसलिए बना है इस वक्त क्योंकि PTI वाले डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे और कह रहे हैं जी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। ये इशू है। हमने जो चीज़ें खरीदी जो हम समझते थे कि हमारे साथ रहनी चाहिए, तो सारी उम्र तो कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं रहता, लेकिन रहते हैं। देन आप फिर ये चीजें जो हैं ये अपने बच्चों के बच्चों तक ये ट्रांसफर होती हैं और ये तारीखी चीजें होती हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सूवेनियर्स होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गलत है, मैंने ये नहीं कहा करप्शन है, मैंने तो मॉरली एक सवाल किया था क्योंकि अब जहाँ आप खुद अपने लिए चीज़ें रख रहे हैं एक वो सूवेनियर के तौर पे, वहाँ जैसे गाड़ी दे दी गई नवाज शरीफ साहब को, उसका मुझे नहीं समझ आई वो क्या सूवेनियर है, या फिर हार का जो एक वो कंट्रोवर्सी थी कि फ्लड रिलीफ में दिया गया गिलानी साहब की जो वाइफ है उनको, और उसके बाद क्या उसका हुआ। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स। सो अगेन ये एक और कॉन्टेक्स्ट है
मॉरली स्पीकिंग मैंने तो एक आपसे जो सवाल पूछा था वो तो मॉरल कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, उसकी क्या वजह मतलब बनती है? मैंने ये नहीं कहा करप्शन है, लेकिन एक मॉरली अगर बात देखी जाए, मिनिमम उसकी जो है प्राइस लगाई जाती है और उसको जो है अपने पास रख लिया जाता है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। देखिए मारिया, अखलाकी तौर पे अगर आप बात करें, अगेन इसमें कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। जो कानून के मुताबिक और जो लीगली जो प्राइस लगती है फिर वही लगती है, और ये हमसे पहले हमारे बाद और दुनिया भर में, जितना मैंने कहा ना कि यही एक प्रैक्टिस है। इट इज़ नथिंग एक्सेप्शनल और रॉन्ग और अनरीजनेबल दैट पाकिस्तानी हेड्स ऑफ स्टेट्स आर डूइंग। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके ऊपर इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है और इसके ऊपर ये क्यों कहा जा रहा है, इसको अखलाकी दायरे कार में लेके क्यों ये कहा जा रहा है। साहब, या तो फिर रियल मार्केट रेट पे उसको परखा जाए ना। ये तो वैसे है कि जैसे डीसी रेट पे आप जमीन खरीद लेते हैं सड़क बनने से पहले, ये तो उसी तरह लगता है ना। या फिर जिस तरह, अब मैं वही बात कर रही हूँ ना कि नवाज शरीफ साहब को गाड़ी देना क्या बनता था? क्या ये भी कोई सुवेनियर के तौर पे जो है वो दी गई आपकी हुकूमत की तरफ से? देखिए मारिया, अखलाकी तौर पे बनता था या नहीं बनता था, ये तो जिसने दिया आप उसी से पूछेंगी। बात ये है कि इसमें कोई गैर आइनी या कोई गैर अखलाकी बात नहीं है। हेड्स ऑफ स्टेट्स एक दूसरे को मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। फॉर एग्जांपल, बरतानिया की शहजादी की शादी होती है तो दुनिया भर से जो आते हैं लोग, न जाने हीरो के हाथ पता नहीं क्या देते हैं, दीज आर गिफ्ट। मैं तो ये भी समझती हूँ कि नॉमिनल जो इस पे रकम दे के इसको लिया जाता है, वो भी शायद मेरे अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये तो गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट। और अगर इट्स अ गिफ्ट टू दैट पर्सन जो उस वक्त हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन अगर जो पाकिस्तान का कानून है और जो रूल्स हैं और जो इसके ऊपर जो एक तरीक़ेकार है वो ये है कि जी इसका एक मिनिमल प्राइस लगाई जाती है। जो भी तरीक़ेकार, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से जो चीज़ें होती हैं वो आई थिंक दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये आप कह रही हैं कि जिन्होंने दिया उससे पूछ लें, वो तो ऑब्वियसली क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रही हैं पीपल्स पार्टी को, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। पर जो हार वाला मसला है, क्या आप समझती हैं वो भी ठीक था? वो भी अखलाकियात के जुमरे में आता है कि अगर मसला जो है ना वो फ्लड रिलीफ में दिया गया था। जी जी बिल्कुल, वो गिफ्ट नहीं दिया गया था। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वो तो फिर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था, घर पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। हाँ, नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल आई एग्री टू दिस कि नहीं जाना चाहिए था। क्यों गया, क्या गया, ये तो मेरा ख्याल है कि वही बताएंगे जिन्होंने लिया था, और क्योंकि वो फ्लड रिलीफ में दिया गया था। अच्छा, उसके ऊपर जो हमने जब बात की थी तो ये था कि उन्होंने कहा था कि जो जिनकी शादी हो रही है जो कैंप में रह उनको दिए जाए। तो उसमें ये सोचा गया था कि जी इतने सारे लोगों की कपल्स हैं तो एक को देंगे तो बाकी जो हैं उनको नाराजगी हो जाएगी। तो ये एक आइडिया आया था कि जी इस हार को बेच के इसकी जो रकम आती है फिर वो रकम जो है वो सारे उन कपल्स में डिवाइड कर दी जाए। इस वजह से प्रोबेबली वो हार रखा गया था और उसकी रकम दे दी गई थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त जिसको जो मुनासिब लगा उन्होंने वही किया। ठीक, अगर वो रकम दे दी गई होती तो इतना इशू नहीं बनता उसका। मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ। मसला ये है कि अगेन आप कह रही हैं, आप कंसीड कर गई हैं कि हाँ नहीं होना चाहिए था। सो आई वोंट डाइवर्ज इनटू दैट फर्दर। अली साहब की तरफ चलती हूँ। प्रोड्यूसर ज़रा सुनवा दीजिए कि खान साहब जो बात ये की जा रही है कि उन्होंने तो कभी कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ, वो क्या फरमा रहे हैं? ज़रा कुछ सड़क के हवाले से उन्होंने कोई पैसे रखे हैं क्या? ज़रा वो भी सुनवा दीजिए, फिर अली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। नीचे सड़क खराब थी, मुझे कोई गिफ्ट मिली तोशा खाना में पैसे जमा करवा के, जो पैसे बचे मैंने उस पैसे से सड़क ठीक करवाई है। जी अली साहिबा, पैसे मिले तोशा खाना से, उससे मैंने सड़क ठीक करवाई। थैंक यू मारिया। मारिया मैं उस पर भी आती हूँ। मैंने असल में कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए थे। मारिया, मैं एक बात बता दूँ, बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है कि आप फैसिलिटेट करने के लिए किसी ऐसे बंदे को जो ऑफिस होल्डर नहीं है, आप लॉ में चेंजेस करें और उसे तोशा खाना में से गिफ्ट दें। हम में से किसी ने ये नहीं कहा। बुरी बात ये नहीं है। बुरी बात ये है कि तुर्क सदर की बीवी का जो हार रिलीफ के लिए गया है वो चोरी हो जाए और बाद में जब मीडिया उसकी हाइप क्रिएट करे तो तब वो बरामद हो। चोरी मतलब बुरी बात ये नहीं है। बुरी बात ये है कि आपने 2 BMWs और लेक्सस गाड़ियां ली, आपने 15% उसका पे किया,
लेकिन पे कहाँ से किया आपने? पे आपने ओमनी ग्रुप के जाली फेक अकाउंट से किया, जिसमें अभी आप 33 अरब की प्ली बार्गेन कर चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बहन जो थी, दूसरी ऑनरेबल बहन हिना, एक बात कर रही थी और उन्होंने अलीमा बाजी को बीच में घसीटा। मैं एक बात करना चाहती हूँ, बुरी बात लगती है, लेकिन क्या मरियम बीबी के ऊपर जो केस चल रहा है उसमें लूता साहब और सवेदी साहब, मतलब वो कौन है जो मरियम बीबी के अकाउंट्स में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो खुद आकर मुकर जाते हैं। नुसरत बीबी हो जाए, तहमीना बीबी हो जाए, मतलब बुरी बात लगती है कि विदाउट सब्सटेंस बात करें। और ये वो केसेस जो चल रहे हैं जिसके अंदर नवाज शरीफ दे रही हैं, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि इमरान खान साहब डिक्लेयर क्यों नहीं करते, आप जवाब नवाज शरीफ देती हैं। आपसे जो क्वेश्चन करते हैं या तो उसका एक डिबेट मुझे बात कर लेने दे, मैं वही कह रही हूं ना, अपना आंसर करे। अलीमा बाजी ने सलाई मशीनों से दुबई में प्रॉपर्टियां कैसे बना दी, क्वेश्चन ये है, वापस मरियम नवाज पे क्यों आ जाती हैं? हिना जरा इजाजत दीजिए, लेकिन आलिया ये मैं भी जानना चाह रही हूँ कि जब आपसे आपकी हुकूमत का मांगा जाता है तो आप नवाज शरीफ पे जा रहे हैं, ये मशवरा वैसे किसने दिया? रियली वांट टू नो, आपको ये मशवरा किसने दिया? क्योंकि आपके तो मॉरल्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे। क्या ये नैब के डर से ये किया जा रहा है? ये भी जरा प्लीज बता दीजिए। डॉक्टर साहिबा, मैं तो इसीलिए कहती हूँ ना, जब मैंने दो लोगों का जवाब देना होता है ना, तो मुझे जवाब भी देना होता है और आपका भी जवाब देना होता है। मैं कहती हूँ ये अपनी बारी पे बात कर ले, मैं अपनी बारी पे बात करूँ। मैं बात खत्म कर लेती, फिर ये जरूर आ जाती, फिर वही बात है। इनको ना मेरी बात सुने, इनको इनकी पार्टी ने ना, नहीं, मैं एक सेकेंड, मैं आना नहीं चाहती क्योंकि मतलब मुझे बुरा लगता है कि मैं लॉजिक्स पर बात करती करती इनके लेवल पर आ जाऊं, या तो शोर मचाना शुरू कर दूं और या मैं इलॉजिकल बातें करना शुरू कर दूं। मेरा बिल्कुल ये लेवल नहीं है, मेरा बिल्कुल ये लेवल नहीं है कि मैं मरियम नवाज के पीछे ऊंचा खड़े होकर कैमरों में आने की कोशिश करूं या मैं उनके कसीदे पढ़ूं। मैं एक लॉजिकल बात कर रही हूं, उसको सुन ले। लॉजिक ही दे देना, खाना इमरान साहब के बगैर हजम नहीं होता। अच्छा चले, मेरा ख्याल है अगर आलिया इमरान खान का खाना हजम नहीं होता। बात सीधी है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है ना, आंसर मरियम इनका आंसर मैं बताती हूँ, जिनको सर्टिफाइड का मतलब नहीं पता, इनका आंसर मैं बताती हूँ कि आज एक गलत ट्वीट होती है, मरियम नवाज उसको गलत ट्वीट करती है और आगे से उसको मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करती है ना। आलिया साहब ने जवाब नहीं देना कि ये उनको किसी सब्सटेंस का पता है ना, ये कोई पढ़ती पढ़ाती है। इनका काम है शोर डालना। आलिया साहब हिम्मत किया करें। आलिया साहब वैसे बड़ी माजरत के साथ हमेशा बहुत लॉजिक से बात करती हैं, बट इस वक्त आप सवाल पे आ ही नहीं रही हैं। आप इस लॉजिक पे आ ही नहीं रही। अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन हमारी सियासत में ये वतीरा बन गया है कि जब भी आपके लीडर पे सवाल हो तो आप दूसरे लीडर पे जो है वो उंगली उठाएं, ताकि वो कहीं सवाल जो है वो कहीं पीछे दब जाए। और यही मेरा ख्याल है हमारी तमाम इस वक्त सियासतदान और हमारे तमाम जो पॉलिटिकल एलीट है वो इसी से जो है वो काम लेती है। पता नहीं किसने मशवरा दिया है PTI हुकूमत को कि माजी के जो अपने एक मॉरल हाई ग्राउंड है उससे पीछे हटे, शायद नैब का डर है। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो FIA क्या कर रही है और ये शहबाज शरीफ और हमजा साहब का जो केस है उसमें क्या हो रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं हिना साहिबा की तरफ चलती हूँ। हिना साहिबा, ये बताइए कि ये कैसे हो सकता है, ये जो शहबाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं कि जी मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से जो ये हमारी शुगर मिल्स हैं किस तरह चलती हैं, क्या आई हैव नो आइडिया कि किस तरह मेरे वालिद साहब ने बना दिया, आगे बच्चे चला रहे हैं। बच्चों से पूछा जाए 25 करोड़ किस तरह आपके अकाउंट में जो है आए, तो बात ये है, तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे पता ही नहीं है, लाइल्मी है उनकी। आपको पता है कि साबिक जो ये दरमियान में किसी और को आपने टर्न दी है? नहीं जी, साबिक DG FIA है बशीर मेमन साहब। अगर आप उनकी भी स्टेटमेंट निकालें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि नून लीग के लीडर्स पे गद्दारी का मुकदमा बने।
تو ان لوگوں نے نیا DG/FIA ضرور تعینات کیا اور اس کو کہا گیا, اس کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ شہباز شریف کے خلاف وہی کیس کھولیں. اب یہ سیم وہ کیس ہے جو نیب نے انویسٹیگیشن آلریڈی کرا چکی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ان کے اوپر ایک دھیلے کا کوئی کرپشن نہیں آئی. اب آج بھی وہ چلان نہیں جمع کرا سکے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے جو مرضی ڈاکیومنٹس پرووائڈ کی, ابھی تک چلان نہیں جمع کرایا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ وہ کیس ہے جس پہ نیب نے تھرو انویسٹیگیشن کی, ٹھیک ہے. تو نیب نیازی گٹھ جوڑ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, اب تو نیازی FIA گٹھ جوڑ بھی ہے, تو یہ FIA نیب سے ہی ساری ڈیٹیلز لے لے, کیونکہ نیب کو تو ایک دینے کی کرپشن ہی ملی اس میں. اس کو کوئی ڈینائی نہیں کہہ رہا کہ 25 کروڑ اکاؤنٹ میں آئے, کیسے آئے یہ نہیں پتا. ڈونٹ یو تھنک دیٹس اے بٹ دوسری بات نہیں, دوسری بات شہباز شریف صاحب نے اپنی کلیئر سارا ریکارڈ دے دیا اور انہوں نے ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ FIA کو اپنی پرووائڈ کر دی, اور انہوں نے کہہ دیا کہ لائک آپ نے ان کی دیکھی ہوگی اسٹیٹمنٹ کہ ان کے ٹائم میں کہا بھی گیا کہ شوگر کی پرائسز انکریز کرے, انہوں نے نہیں پرائس انکریز کی, انہوں نے اپنی ملوں کو نقصان پہنچایا, ٹھیک ہے, ان کی سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. میاں شہباز شریف کا سب کچھ ڈکلیئرڈ ہے. اگر کچھ ہوتا تو کورٹس تو کچھ کرتے نا ثابت. یہ کہاں سے سوال یہ ہو رہا ہے 25 کروڑ کیسے آیا اکاؤنٹ میں, یہ وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے آئے. دیکھیں یہ تو پوری یہ FIA چلان تو سبمٹ کرائے نا, ساری چیزیں آلریڈی انویسٹیگیٹڈ ہیں. نیب نے کورٹ نے اپنا دے دیا کہ ایک دھیلے کی کرپشن ہی ثابت ہوئی, تو یہ تو ان کو چاہیے کہ یہ چلان سبمٹ کرائیں. یہ کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے تو ساری اپنے ریکارڈز جمع کرا دی ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ان نے جھوٹے کیسز بنائے تھے شہباز شریف صاحب. جب یہ کیس آلریڈی انویسٹیگیٹ ہو گیا ہوا ہے. عالیہ آپ نا علیمہ باجی کا جواب دیں, آپ جہانگیر ترین کا جواب دیں, آپ آٹا چوروں کا جواب دیں, آپ ادویات چوروں کا جواب دیں, آپ رنگ روڈ سکینڈل کا جواب دیں. ڈاکٹر ماریا لاجیکل بات یہ ہے کہ مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں لوٹا صاحب نے پیسے جمع کرائے. نصرت صاحبہ اور یہ کیس کیا ہے, نصرت صاحبہ اور تیمینہ بی بی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے گئے, ٹیٹیاں لگائی گئی ہیں, اور شہباز شریف صاحب نے عدالت میں کہا ہے کہ میرا تو میری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے بلا لیں. شہباز شریف صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ 25 ارب کہاں سے آئے, تو وہ آگے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بھیسے پالی. اگر دونوں مہمان مجھے اجازت دے دیں, شہباز سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں سے, اگر اجازت دیجیے دونوں مہمان, عالیہ صاحبہ کو مجھے اجازت دیجیے, عالیہ صاحبہ ہنا صاحبہ اگر آپ مجھے اجازت دیں. اچھا چلے مجھے ایک چیز بہت زیادہ, عالیہ صاحبہ اگر اجازت دیجیے, عالیہ صاحبہ اگر اجازت دیجیے, عالیہ صاحبہ اگر اجازت دیجیے, ہنا صاحبہ آپ کہہ رہی ہے کہ ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں ہے, حکومت کہہ رہی ہے اربوں خربوں کی ہے, پیسے کیسے آئے کہاں نہیں, یہ کوئی بتا نہیں سارا. عالیہ صاحبہ لیکن مجھے آپ ایک چیز بتائیے, ایک سیکنڈ, عالی صاحب اگر ایک چیز کا جواب دے دیجئے کہ آج 4 ڈبے جو ہیں وہ FIA لے کے آئی شواہد کے. پرابلم یہ ہے کہ یہ ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ پورے جو ہے وہ ایک ڈبوں کے ڈبے جو ہے وہ آ رہے ہیں مبینہ شواہد کے, آگے بنتا ان کا کچھ نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اور اس سے تو جو سب سے زیادہ ڈینٹ پڑ رہا ہے وہ آپ کے جو احتساب کا جو منترا ہے اس کو سب سے زیادہ ڈینٹ پڑ رہا ہے, اور وہ جو تاثر ہے کہ نیب نیازی یا فور دیٹ میٹر پولیٹیکل وکٹمائزیشن وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ آگے کچھ ہو نہیں رہا. اور ایک اور سوال ہے, شہزاد اکبر صاحب کہاں تلاش گم شدہ ہے, ان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں. جی آپ لے لیجیے, وہ بھی سوال آنسر اچھا جی میں یا تو جی دیکھیں ان کا ایک سیکنڈ, ان کو کہیں کہ اب یہ خاموش ہو کر سنیں, میں ان کی بات کا جواب دے رہی ہوں اور یہ بولیں گی نہیں. چینی چور پتہ کون ہے؟ چینی چور وہ ہے جو 23 عالیہ میں نہیں بولوں گی, لاجک سے جواب دینا ہے, اور جواب میں مریم نواز صاحبہ اور میاں صاحب نہ آئے. آپ چپ کر جائیں نا خود. دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کون ہے؟ مریم نواز صاحبہ جو کونسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتی, جو قومی مجرمہ ہے. اب آ جائیں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر. حمزہ شہباز کا جو سارا کا سارا کیس ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو کاروبار میں بزی تھا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے تو بھینسیں پالی تھی. 25 ارب ان کے چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں. 25 ارب سے زیادہ فالودے والا جو ہے ان کی بیوی کے اکاؤنٹ
में डाल रहा होता है। और शहबाज शरीफ साहब से पूछे तो बेटे से भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, बीवी से भी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। लेकिन आलिया, फॉरेन फंडिंग में जितने आपने पैसे खाए उसका तो हिसाब दे दे। वो कहते थे बनी गाला में जो आपने आपके सर्टिफाइड चोर ने घर बनाए उसका जवाब दे दे, अलीमा बाजी का जवाब दे दे। मैंने आपको कहा था आपने जवाब में मरियम चले बाली साहिबा, और मैं आपके इस पॉइंट से आपसे कह रही है, मैं इस पॉइंट पे आपसे एग्री करती हूँ। कितनी वो आलिया साहिबा मैं आपसे इस पॉइंट पे एग्री करती हूँ कि ठीक है, खानदान मेरे से पूछ ले, वो खानदान है जो रेलवे की लाइन से आलिया साहिबा, मरियम नवाज, आलिया साहिबा, गटर के ढक्कन वो चोरी करके बेचा। आलिया साहिबा, ये किस तरह की बातें अच्छा मेरा ख्याल है आलिया साहिबा कहें कि इन्हें अगर इमरान किसी केस का पता नहीं है तो बाहर के लोगों ने कहा इसकी मेयर की हैसियत नहीं है। आलिया साहिबा, आलिया साहिबा मेरा ख्याल है आपने सवाल का जवाब नहीं देना मांग रही है। चलिए आप सही कह रही है, इस पे मैं कह रही हूँ कि ठीक है, उस पे नॉन कोऑपरेशन है। चलिए आपका पॉइंट आ गया आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, ड्रामाबाजी करते हैं, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, आलिया साहिबा, जुमान यहाँ पर आकर शोबाजी, आलिया साहिबा मेरी गुजारिश सुन लीजिए ना, मैं आपसे ही कह रही हूँ, चले मैंने आपकी बात मान ली, नॉन कोऑपरेटिव हैं दोनों, शहबाज शरीफ और हमजा साहब। मुझे ये बता दीजिए कि आप जो ये FIA इतने डब्बे और ये सारे मुबैना शवाहिद के लेके जा रहा है, और ये माजी में भी हम देख चुके हैं, इसके खिलाफ रेफरेंस जो है वो आने वाला है और हो जाएगा और ये होगा और वो होगा, कि क्या वजह है कि मंतकी अंजाम तक ये केसेस नहीं पहुंच रहे? इसका मतलब कि सबसे ज्यादा डेंट तो आपके जो एहतसाब का मंत्र है उसको लग रहा है, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर बढ़ रहा है, क्योंकि लगता है सारी गेम सिर्फ मीडिया में खेली जा रही है। डॉक्टर साहिबा, सादा सी बात है, मैं बताती हूँ, सादा सी बात यह है कि जब आपकी डेट आए, वहां पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ जाते हैं, या तो ये लोग डेट्स पे डेट्स लेते हैं कि जी हमारा तो अभी वकील नहीं आया, एक पेशी में हम नहीं आए, ये करते करते ये इस चीज को सिर्फ ये लिंगर ऑन कर रहे हैं। जबकि आप आज देखें MCB का देख लें। चले मेरा ख्याल है ना उन्होंने जवाब देना है ना इन्होंने जवाब देना है, अगर इतने शवाहिद हैं तो फिर मेरा ख्याल है कन्विक्शन हो जानी चाहिए, लेकिन जिस तरह चीज़ें चल रही हैं उससे यही तासुर मिल रहा है कि शायद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है वो चल रही है और शवाहिद उस तरह मौजूद नहीं है। आली साहब आपका बहुत शुक्रिया, हिना साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शर्मिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।